दोस्तों, अरविंद अरोड़ा उर्फ A2 सर को कौन नहीं जानता। उनके YouTube चैनल A2 मोटिवेशन की गिनती इंडिया के टॉप शॉर्ट्स चैनल में की जाती है। एक राज की बात बताऊं, हम खुद भी उनके वीडियोस देखते हैं और मोटिवेट होते हैं। जी हाँ, A2 सर की पर्सनल जिंदगी किसी फिल्म से कम नहीं है। उन्होंने प्रति महीना 10,400 की आमदनी से पढ़ाना शुरू किया था और आज वो लाखों में कमा रहे हैं। आज वो बहुत बड़े YouTube सेलिब्रिटी हैं, ये सब तो हम जानते हैं, लेकिन जब वो शार्क टैंक में अपना लर्निंग ऐप कॉन्कर लेकर आए थे तो हम सब बहुत एक्साइटेड थे। लेकिन शार्क टैंक में वो बाजी हार गए। डील तो दूर की बात है, किसी शार्क ने उन्हें ऑफर तक नहीं दिया। पीयूष बंसल तो पिच शुरू होने से पहले ही बाहर हो गए थे और अमन भी तंग आ गए और कहा कि यार ये बात क्या तुम गोल गोल घुमा रहे हो। अरविंद अरोड़ा को शार्क से कुछ करारे शब्द सुनने पड़े। अब उनके 14.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स होते हुए भी क्यों किसी शार्क ने उनके लर्निंग ऐप में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। आज के वीडियो में हम कॉन्कर और उसके फाउंडर अरविंद अरोड़ा का इंस्पायरिंग सफर जानेंगे। साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि उनके पिच में वो कौन सी गलतियां थी जो भविष्य में शार्क टैंक के कंटेस्टेंट्स को नहीं दोहरानी चाहिए। ये वीडियो हमने नेट स्पेस इंडिया के साथ मिलकर बनाई है, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, तो वीडियो को पूरा आखिरी तक देखना मत भूलिएगा। हमेशा की तरह स्टार्टअप एनालिस्ट पर आपका स्वागत है, जहां हम बिजनेस, स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योरशिप से जुड़े वीडियोस बनाते हैं। अरविंद अरोड़ा, जिन्हें लोग उनके यूट्यूब चैनल A2 मोटिवेशन के नाम से ज्यादा पहचानते हैं, राजस्थान के एक छोटे से शहर सूरतगढ़ से हैं। उनके पिता एक दुकानदार हैं और मम्मी हाउसवाइफ हैं। वो बचपन से ही पापा के गल्ले पर बैठकर दुकान संभालते थे। उनका सपना था कि वो कब पापा की जगह लें और गल्ले पर बैठें। छोटे शहर में उनके सपने भी छोटे थे, लेकिन उनको बहुत बड़े लगते थे। एक दिन बातों बातों में उनके पापा ने मजाक में कह दिया कि कल जाकर अरविंद को दुकान पर ही बैठना पड़ेगा। हालांकि अरविंद भी वही चाहते थे, लेकिन वो बात उन्हें चुभ गई कि कोई दूसरा मेरा भविष्य कैसे तय कर सकता है। और ये उनकी जिंदगी का पहला किस्सा था, जिसके बाद उन्होंने सोच लिया कि अब उन्हें दुकान पर नहीं बैठना। स्कूलिंग पूरी होने के बाद उन्होंने इंजीनियरिंग करने का सोचा, लेकिन उनके पापा की घर की हालत ठीक ठाक ही थी। सिवाय उन्हें लगता था कि इंजीनियरिंग का कोई भविष्य ही नहीं है। तो उन्होंने अपने भैया के कहने पर एक एजुकेशन लोन लिया और जयपुर निकल पड़े। कॉलेज पहुंचते ही उन्होंने अपने लक्ष्य पर काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो हिंदी मीडियम में पढ़े थे और उन्हें और भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि इंजीनियरिंग की पढ़ाई अंग्रेजी में होती है। पहले साल उनके अच्छे नंबर आए, लेकिन दूसरे साल तक उन्हें कॉलेज की हवा लगी और उन्होंने आवारागर्दी करना शुरू कर दिया। और वो इतना खो गए कि एजुकेशन लोन चुकाने के बारे में भी भूल गए। लेकिन एक दिन उन्होंने एक होटल में देखा कि एक परिवार में एक बूढ़ी माँ काउंटर पर खाने के पैसे दे रही थी, जबकि उनका 40 साल का बेटा उनके साथ ही था। ये देखकर अरविंद की आंखें खुल गई और उनके होश ठिकाने पर आ गए। मैं नहीं जानता उनकी सिचुएशन क्या थी, लेकिन वहां से घंटी जो दिमाग में बजी वो ये कि अरविंद अरोड़ा, अगर तेरी यही हालत रही तो एक दिन तू भी किसी अच्छे होटल में अपने माँ बाप को खाना नहीं खिला पाएगा। उस सेमेस्टर में उनको बैक लगी थी और यहाँ तक कि उन्होंने इंजीनियरिंग छोड़ने का भी सोचा, लेकिन उन्होंने फिर से अपना रास्ता पकड़ लिया और डटे रहे। इंजीनियरिंग खत्म होने के बाद उनके हाथ में एक जॉब ऑफर भी थी, लेकिन ज्वाइनिंग को काफी वक्त था और अरविंद घर से पैसे मांगना नहीं चाहते थे। तो उन्होंने 10,400 रुपए सैलरी में पहली जॉब शुरू कर दी। धीरे धीरे उन्हें और अच्छे ऑफर्स आने शुरू हो गए और आखिरकार उन्हें एक इंस्टीट्यूट से फ्रेंचाइजी का कॉल आया। वो खुद जगह जगह जाकर इंस्टीट्यूट के पोस्टर चिपकाते थे। जब उन्हें लगा कि जिंदगी पटरी पर आ रही है, तो उनके पार्टनर ने उन्हें धोखा दे दिया और उन्हें इंस्टीट्यूट छोड़ने को कहा। इंस्टीट्यूट का अच्छा खासा नाम बन गया था, लेकिन अरविंद ने उस वक्त कोई जवाब नहीं दिया। अब किस्मत का खेल देखो, वो इंस्टीट्यूट जहां से उन्हें निकाला गया था वो 6 महीने बाद बंद हो गया। इंस्टीट्यूट ऑलमोस्ट 6 महीने में बंद हो गया। उसने कहा था हम चलाएंगे तो इंस्टीट्यूट 6 महीने में बंद हो गया। उन्होंने अपना बोरिया बिस्तरा बांधा और निकल पड़े। उन्होंने कुछ वक्त योगा और आध्यात्म करने में बिताया। उनके हाथ में सिर्फ 8,000 रुपए बचे थे। वो गुजरात पहुंचे, जहां उन्हें केमिस्ट्री सिखाने का ऑफर मिला। उन्होंने मेड इजी नाम के यूट्यूब चैनल पर केमिस्ट्री पढ़ाना शुरू किया। फिर उन्होंने टिकटॉक पर एजुकेशनल कंटेंट बनाना शुरू किया। टिकटॉक पर उनके शॉर्ट्स वीडियो इतने चले कि उनके फॉलोअर्स 7.2 मिलियन तक जा पहुंचे। लेकिन हर बार की तरह जैसे ही जिंदगी सही लग रही थी, एक और आफत आ खड़ी हुई। जून 29, 2020 को भारत सरकार ने 58 चाइनीज ऐप्स के साथ टिकटॉक को भी बैन कर दिया और रातों रात अरविंद की आमदनी बंद हो गई। लेकिन अरविंद ने इस चुनौती को भी स्वीकार किया और इसे मौके में तब्दील किया। वो जानते थे कि टिकटॉक को भले ही बैन कर दिया जाए, लेकिन लोग तो शॉर्ट्स वीडियो देखना नहीं छोड़ेंगे ना। यानी कि सारी की सारी सोशल मीडिया कंपनीज जैसे कि यूट्यूब और इंस्टाग्राम जल्द ही नए शॉर्ट वीडियो फीचर को लॉन्च करेंगे और अरविंद तो 500 शॉर्ट वीडियोस के साथ तो तैयार थे। जैसे ही यूट्यूब शॉर्ट्स लॉन्च हुआ तो एक एक करके शॉर्ट वीडियो
वीडियोस डालते गए और सिर्फ 4 महीने में ही उनके चैनल A2 मोटिवेशन ने 4 मिलियन सब्सक्राइबर्स क्रॉस कर लिए और 8 महीने में 8.8 मिलियन सब्सक्राइबर्स। आज उनके चैनल पर 14.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स मौजूद हैं और 2021 में वो नंबर 1 शॉर्ट्स चैनल थे। आपको याद होगा कि शार्क टैंक सीजन 2 में एक कंटेस्टेंट आए थे जिनका नाम था श्रेयान दागा। उन्होंने टैंक में जंग का ऐलान किया था जब उन्होंने कहा था कि उनकी कंपनी OLL बायजूस को खरीदना चाहती है और अब अरविंद अरोड़ा भी अपने ऐप से कुछ ऐसा ही करना चाहते हैं। इंडिया के बड़े से बड़े कलंदर धुरंधर एडटेक कंपनीज मुश्किलों से गुजर रही है। layoff.fyi के मुताबिक 2022 में 14,000 एम्प्लॉइज को फायर कर दिया गया और एडटेक सेक्टर सबसे ज्यादा ले ऑफ के लिए जिम्मेदार रहा। इसमें बायजूस, अनअकैडमी, वेदांतु, अपग्रेड सभी कंपनी शामिल हैं। बायजूस, अनअकैडमी, एरोडेट्स, अपग्रेड, वेदांतु, लेडी स्कूल और फिजिक्स वाला 7 एडटेक यूनिकॉर्न होने के बावजूद फिजिक्स वाला को छोड़कर बाकी कोई भी यूनिकॉर्न प्रॉफिटेबल नहीं है। लीडो, उदय, क्रेजो, क्वीन वन, सुपरलन, ये सारे के सारे कंपनीज को अपनी दुकान बंद करने पड़े। ऊपर से एडटेक कंपनीज का नाम भी बदनाम है। कई कंपनीज के खिलाफ टॉक्सिक वर्क कल्चर और गलत एडवर्टाइजमेंट को लेकर शिकायत की गई। तो लोहा गर्म है और इसीलिए नए एडटेक कंपनीज हर जगह हथौड़ा लेकर खड़े हुए हैं। तो ये न्यू एडटेक कंपनीज ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल कर सकते हैं? एक तरीका हो सकता है एक नए मॉडल को अपनाना जिसमें कंपनी सिर्फ बिजनेस के नजरिए से नहीं बल्कि एक मिशन की तरह सोचे। ये मॉडल कई यूट्यूबर्स ने अपनाया है। स्टडी IQ, अपनी कक्षा और फिजिक्स वाला इनमें से कुछ कंपनीज हैं। स्टडी IQ एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है जो यूट्यूब पर UPSC एस्पिरेंट्स को पढ़ाते हैं और कोचिंग के बैचेस बनाते हैं और सबसे बेस्ट एग्जांपल शायद फिजिक्स वाला है। उन्होंने 2017 में PW यूट्यूब चैनल पर फुल टाइम सिखाना शुरू किया और 7 जून 2022 को उन्होंने पहली बार फंडिंग उठाई और पहले ही वैल्यूएशन में वो यूनिकॉर्न कंपनी बन गए। अब आप में से कुछ लोग शायद कंफ्यूज हो चुके होंगे कि फंडिंग और वैल्यूएशन का लेना देना क्या है। इसका मतलब है कि फिजिक्स वाला को 2022 तक कभी फंडिंग नहीं उठानी पड़ी। उन्होंने सारा बूटस्ट्रैप्ड होकर चलाया, यानी कि कभी इन्वेस्टर से पैसे नहीं उठाए और इसीलिए बूटस्ट्रैप्ड कंपनीज का इन्वेस्टर वैल्यूएशन नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, ज़ीरोधा इंडिया का सबसे बड़ा प्रॉफिटेबल स्टार्टअप है, लेकिन उसका वैल्यूएशन आपको नहीं मिलेगा क्योंकि ज़ीरोधा को कभी इन्वेस्टर से पैसे उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। स्टडी IQ, अपनी कक्षा और फिजिक्स वाला, इनकी यूट्यूब पर इतनी जबरदस्त फैन फॉलोइंग है कि बच्चे पढ़ाई के लिए पूरी तरह इन पर भरोसा करते हैं और एडटेक कंपनीज की तरह इस भरोसे को खरीदा नहीं जा सकता। इसी भरोसे के कारण अपनी कक्षा के फाउंडर अमन धत्तरवाल और फिजिक्स वाला के फाउंडर अलख पांडे एडटेक के शाहरुख खान और सलमान खान बन चुके हैं। इनकी पॉपुलैरिटी सेलिब्रिटीज जितनी हो चुकी है, खासकर उन लोगों के लिए जो इन्हें शुरुआत से देखते आए हैं। इसीलिए A2 सर ने कॉन्कर ऐप शुरू किया जहां वो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स द्वारा स्किल बेस्ड कोर्स सिखाते हैं। उन्होंने सिर्फ 6 महीने में 9 लाख से ज्यादा डाउनलोड्स क्रॉस किए और 60,000 से भी ज्यादा बच्चों ने उन्हें 4.8 की रेटिंग दी है। कॉन्कर ऐप का तरीका थोड़ा अलग है क्योंकि वो ट्रेडिशनली दूसरे कंपनीज की तरह एग्जाम्स की तैयारी नहीं करवाते, वो स्किल सिखाते हैं। जैसे आप इनके वेबसाइट पर देख सकते हो, यूट्यूब, एडवांस्ड इंग्लिश, पाइथन, एथिकल हैकिंग, क्रिप्टो और भी कई सारी चीजों के कोर्सेज इनके द्वारा सिखाए जाते हैं। लेकिन उनका शार्क टैंक एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था। A2 का इतना इंस्पायरिंग सफर और इतने बड़े सब्सक्राइबर बेस पर कौन भला इन्वेस्ट नहीं करना चाहेगा। लेकिन पिच में ऐसी क्या गलतियां थीं जो एंटरप्रेन्योर्स को समझना जरूरी है। उन्होंने टैंक पर बताया कि उन्हें शगुन के तौर पर शार्क से 1 रुपया भी मंजूर होगा, लेकिन उन्होंने आस को इतना पेचीदा बना दिया कि पीयूष और अमन तो तंग आ गए। उन्होंने ऑलरेडी 20 करोड़ पर प्री सीड राउंड रेज किया हुआ है जिसमें कई यूट्यूबर्स ने इन्वेस्ट किया है। इसके बाद उन्होंने 40 करोड़ पर एक और राउंड रेज किया जिसमें ज़ीरोधा के फाउंडर निखिल कामत ने भी इन्वेस्ट किया। उन्होंने 6 महीने में 1.2 करोड़ रुपए का रेवेन्यू किया। उन्होंने A2 मोटिवेशन के अर्निंग्स भी बताए जो कि वो 12 से 14 लाख रुपए यूट्यूब से कमाते हैं और शार्क टैंक में 20 करोड़ के वैल्यूएशन पर ही 2% के बदले वो पैसे उठाना चाहते थे और आखिरकार उन्हें किसी भी शार्क से डील नहीं मिली। शार्क टैंक पर जितने भी ई-कॉमर्स बिजनेस आते हैं ये सब अपने अपने डोमेन रजिस्टर करते हैं। सबका खुद का वेबसाइट होता है। अगर आप भी अपनी वेबसाइट शुरू करना चाहते हैं तो नेटस्पेस इंडिया आपका वन स्टॉप शॉप है। एक वेबसाइट चालू करने के लिए आपको डोमेन नेम के साथ वेब होस्टिंग की भी जरूरत पड़ती है। नेटस्पेस इंडिया के लिनक्स होस्टिंग प्लान में आपको वेब होस्टिंग के साथ डोमेन नेम भी मिलता है। इनके सारे प्लान मेलवार से प्रोटेक्टेड होते हैं। एक्रोनिक्स भी बैकअप के साथ आता है ताकि आपकी वेबसाइट गलती से डिलीट हो गई तो आप वेबसाइट को रीस्टोर कर सके बिना किसी शुल्क के। इनके हर प्लान में आपको SSL सर्टिफिकेट भी मिलेगा जिससे आपकी वेबसाइट एकदम सिक्योर रहेगी। और यदि आप मौजूदा नेटस्पेस इंडिया ग्राहक हैं तो फिर ₹1 में हमारे स्पेशल कूपन कोड ₹1 का यूज करके आप डोमेन भी ट्रांसफर कर सकते हैं। जी हाँ, सिर्फ ₹1 में। तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और हमारे स्पेशल कूपन कोड स्टार्टअप से लिनक्स शेयर्ड होस्टिंग और विंडोज शेयर्ड होस्टिंग पे 10% तक के डिस्काउंट पाइए।
सबसे बड़ी दिक्कत A2 के कंटेंट में है, जहां स्टडी IQ, अपनी कक्षा और फिजिक्स वाला के यूट्यूब चैनल्स एजुकेशनल कंटेंट के लिए जाने जाते हैं। A2 सर फैक्ट्स और मोटिवेशन के लिए जाने जाते हैं, इसीलिए बाकी चैनल्स की तरह इनका कंटेंट एजुकेशनल ऑडियंस के लिए नहीं बना, क्योंकि A2 सर कंटेंट क्रिएटर के तौर पर जाने जाते हैं, एजुकेटर के तौर पर नहीं। दूसरी ओर शायद सबसे अहम बात, शार्क टैंक में आस्क बताते वक्त बिल्कुल सीधी बात करना जरूरी है, खासकर जब पैसों की बात चल रही हो, वरना शार्क्स को गड़बड़ लगने लगती है कि बात गोल गोल घुमाई जा रही है और उन्हें वापस मनाना और भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन तो खराब हो गया। एक और प्रॉब्लम है कि कॉन्कर शायद उन लोगों के लिए उतना कंफ्यूजिंग नहीं होगा जो A2 सर को शुरू से जानते हैं, लेकिन नए यूजर्स के लिए बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हो सकता है, क्योंकि कॉन्कर पर मिक्स्ड कोर्सेज हैं। एक तरफ स्ट्रेस से डील करने का भी कोर्स है, तो दूसरी तरफ स्टॉक मार्केट सिखाने का भी कोर्स है। एक कोर्स में वो खुद सिखाते हैं कि कोर्स कैसे बनाएं, तो ये बहुत ही कंफ्यूजिंग हो सकता है। और अनुपम के सवालों से साफ पता चल रहा था कि A2 सर को कंटेंट क्रिएशन के बारे में यूट्यूब की समझ कम है। तो दोस्तों, आज के लिए फिलहाल इतना ही। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर ऐसे ही टॉपिक्स पर वीडियो पसंद करते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।